वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि जैसे ही पहली बैठक होगी उसमें एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी के गठन के साथ ही तमाम जो भी घोटालों के आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर उसकी जांच होगी। तो वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पहली मीटिंग में ही एसआईटी का गठन होगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर जो भी आरोप लगे थे सत्ता में रहते हुए, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, मीटर घोटाला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी घोटाला हो, ऐसे बहुत सारे जितने भी आरोप लगे थे, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो आरोप लगे थे उसमें घोटाला हुआ है। तो तमाम जो घोटाले हैं इनको लेकर जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जांच कमेटी इनके लिए तथ्यों को तलाशेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बीजेपी के ओर से एक बड़ा संदेश दिया गया आम आदमी पार्टी को कि ना सिर्फ उन्हें सत्ता से बाहर करना पार्टी का मकसद था, बल्कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, घोटालों के जो आरोप लगे हैं, उसकी बाकायदा जांच की जाएगी एसआईटी का गठन करके। और जो चुनाव में जो कैंपेन था, उस कैंपेन के दौरान भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने लगातार इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही उनकी सत्ता बनेगी या जो सरकार में आएंगे तो वो एसआईटी का गठन करेंगे, जांच करवाएंगे जो भी आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना, बड़ा झटका। और रुझानों को देखते हुए अधिकारियों को भी बुलाया गया है। सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में आला ऑफिसर्स पहुंचने लगे। देखिए, एक बहुत बड़ी यहां पर डेवलपमेंट नजर आ रही है। जैसे ही रुझानों में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार हार रही है, और जिस तरह से एसआईटी के गठन को लेकर पहले ही वीरेंद्र सचदेवा ने संकेत दे दिए हैं, तो यहां पर सचिवालय में हलचल बढ़ गई है। सचिवालय में हलचल बढ़ने का मतलब साफ है कि यहां पर अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और अधिकारियों को बुलाकर तमाम जो फाइलें हैं, तमाम जो डेटा हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह से कोई भी फाइल इधर उधर ना हो, इसी के मद्देनजर इस वक्त सचिवालय में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जो निर्देश आए हैं उसके तहत तमाम जो फाइलें हैं, तमाम जो हर एक डिपार्टमेंट के जो फाइलें हैं, डेटा है, उनको सुरक्षित रखा जाए। कोई भी बिना किसी इजाजत, बिना किसी आला अधिकारी के इजाजत के उनको ना देख सकता है, ना उनको प्रोसेस कर सकता है, ना उन तक पहुंच सकता है। ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। रुझानों के बाद सरकारी दस्तावेज और डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बहरहाल आपको पता ही है कि दिल्ली में उपराज्यपाल भी हैं और साथ ही साथ दिल्ली में जो तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस वक्त निर्देशों का पालन करते हुए अपने तमाम डिपार्टमेंट्स में जो फाइलें हैं, जो दस्तावेज हैं, जो डेटा है, जो कंप्यूटर में डेटा सेव है, उन सभी को सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि जो आने वाली सरकार होगी वो उनका इस्तेमाल कर सके। उन आरोपों को लेकर जो आरोप अब जो सरकार जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ा और इंतजार करना होगा जब तक कि फाइनल तमाम नतीजे ना आ जाए। ऐसे में बीजेपी की सरकार बनते ही ये साफ कर दिया गया पहली मीटिंग में एसआईटी का गठन होगा और आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जितने भी घोटालों के आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। और साथ ही इस वक्त सचिवालय में भी हलचल तेज है और अधिकारी पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने महकमे में तमाम जो उनकी फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, जो डेटा है, उनको सुरक्षित रखा जाए। और अरविंद केजरीवाल की हार, मनीष सिसोदिया की हार इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। पार्टी का हारना, सत्ता से बाहर होना एक निराशा, लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा का चुनाव हार जाना, पार्टी के सिपे सालार, अरविंद केजरीवाल के सिपे सालार मनीष सिसोदिया का चुनाव हार जाना एक और बड़ा झटका। बस अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के हार के बाद अगर कोई तीसरा सबसे बड़ा नेता जीत पाया है इस वक्त चुनाव, तो वो है मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी जीत के साथ कम से कम अपने पार्टी के लिए एक चेहरा बचाने का मौका दिया है और फेस सेविंग के तौर पर उनकी ये जीत रहेगी, क्योंकि विधानसभा में जब बैठेंगे तो सामने ना अरविंद केजरीवाल होंगे, ना ही वहां पर मनीष सिसोदिया होंगे। और जिस तरह से यहां पर इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आतिशी शायद एक बड़ा चेहरा है
जो रहेंगी आम आदमी पार्टी की ओर से, हालांकि गोपाल राय भी रहेंगे। गोपाल राय भी मौजूदा मंत्री हैं और उन्होंने भी अपना चुनाव जीत लिया है, क्योंकि दो ऐसे बड़े नेता जो जीत पाए उसमें एक आतिशी और दूसरे गोपाल राय हैं। इसके अलावा चाहे सौरभ भारद्वाज हो, वो भी पिछड़े हैं। इसके अलावा चाहे सोमनाथ भारती जो लगातार मालवीय नगर से जीत रहे थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े जो नाम रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव हारे हैं। महज दो नाम ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप विधानसभा में देख पाएंगे, वो है गोपाल राय और दूसरा नाम है आतिशी। लेकिन इस बीच जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने पहला रिएक्शन दिया और उन्होंने जय श्री राम कहा। और साथ ही जब पूछा गया प्रवेश वर्मा से कि इस जीत को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, जो जीत को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा श्रेय जाता है ये प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को, प्रधानमंत्री मोदी के गारंटीज को दिल्ली की जनता ने पसंद किया। उन्होंने भरोसा जताया प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी पर और ये प्रचंड जीत बीजेपी को दिलाई है। तो जीत के बाद रिएक्शन आया है प्रवेश वर्मा का। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जीत है इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, पार्टी को जाता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है।